बिलासपुर की, जहां ननों को सशर्त जमानत मिल गई है। आपको बता दें, एनआईए कोर्ट ने सुनवाई के बाद बेल को मंजूर कर दिया है। बड़ी खबर बिलासपुर से मिल रही है। एनआईए कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया है और फैसला यह है कि ननों को सशर्त जमानत दे दी गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला लिया गया है। जानकारी दे दें, दो ननों की गिरफ्तारी दुर्ग से हुई थी। पीड़ित पक्ष की बेल एप्लीकेशन पर आदेश जारी हो गया है एनआईए कोर्ट का। दुर्ग से गिरफ्तार नन मामले में यह बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप लगे थे दोनों ननों पर। हमारे साथ बिलासपुर ब्यूरो अमन पांडे इस खबर पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमन, फैसला सुना दिया गया, सशर्त जमानत दी गई दोनों ननों को। निश्चित तौर पर शुभांगी, बहुत बड़ा यह फैसला है कि जो दोनों नन है उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई है। हालांकि शर्तें क्या है, किन कंडीशन पर उन्हें बेल ग्रांट की गई है, इस पर अभी चर्चा विस्तार से अंदर जारी है। लेकिन जो कोर्ट रूम से खबर आई है वो यही है कि उन्हें जमानत दे दी गई है। बहुत बड़ी अपडेट, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा ये एक तरीके से बन चुका था। देश भर में इसे लेकर राजनीति हो रही थी और जो तमाम केरल से भी जो सांसदों का दल यहाँ आया हुआ था वो लगातार इस पर दबाव यही बना रहे थे कि जो नन है वो निर्दोष है या उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। ये आरोप लगाते हुए उसी दलील के साथ यहाँ पर याचिका भी लगाई गई थी। जो अपील की गई थी उनकी जमानत के लिए, उस पर फैसला आ चुका है। उनको जो है सशर्त जमानत दे दी गई। हालांकि शर्तें क्या है, किन शर्तों के आधार पर उन्हें जमानत दी गई है और क्या कुछ दलील में आज रखा गया, ये देखने वाली बात होगी। उस पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर से ये पुख्ता जानकारी आ गई है कि उन्हें जमानत मिल गई। अब देखना होगा कि जो शर्तें हैं वो क्या कुछ है और किस तरह से उन्हें आगे नियमों के या कायदों में रहकर आगे की कार्रवाई होगी। जी शुभांगी। लेकिन अमन, एक सवाल ये भी बनता है कि इन ननों के साथ जो अन्य लोग गिरफ्तार हुए थे, 3 युवतियां और 1 युवक, उनके लिए क्या फैसला है? और दूसरी तरफ ये भी क्या माना जा सकता है कि जो पीड़िता अपने बयान से पलट गई थी, जिसने कहा था कि मुझ पर दबाव बनाया गया कि मैं ननों के खिलाफ बयान दूं, क्या यह भी एक वजह रही कि ननों को सशर्त जमानत दे दी गई? निश्चित तौर पर जो 3 युवतियां हाथ में पकड़ी गई थी, जिन्हें इस आधार पर केस बना था कि उसकी तस्करी हो रही थी युवतियों की, और उसी की सुनवाई यहाँ पर हुई है। एनआईए कोर्ट ने उसी आधार पर जो है बेल की जो याचिका है उसको सुना था, क्योंकि मानव तस्करी से जुड़ा मामला था। उनके जो बयान है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि जो युवती वहां जा रही थी उसने भी ये बयान दिया था कि मैं अपनी इच्छा से जा रही थी। उसके अलावा युवती की माता ने कहा था कि हमको पता था कि ये वहां जाने वाली और वहां जाकर जो है नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली। लेकिन इसमें बहुत विरोधाभास भी है, क्योंकि जो युवती नर्सिंग की पढ़ाई करने के नाम पर वहां जा रही थी उसकी जानकारी ये मिल रही थी कि वो 8वीं पास है, तो ऐसे में नर्सिंग की पढ़ाई के लिए वहां कैसे जा सकती है। तो अभी भी सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहरहाल जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो अपडेट है वो यही है कि जो नन है उनको फिलहाल जमानत दे दी गई है, सशर्त जमानत है। लेकिन किन शर्तों पर है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। बहुत जल्दी इसकी जानकारी भी हम साझा करेंगे। जी अमन, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे। जिस तरह से इस पूरे मामले में बात उत्तर प्रदेश की भी हो रही थी कि आगरा ले जाया जा रहा था इन युवतियों को और वहां पहले से धर्मांतरण की प्लानिंग थी, ये किस आधार पर इस बात का खुलासा हुआ था कि ये आगरा इस कारण ले जा रही हैं युवतियों को? निश्चित तौर पर जब 25 जुलाई को ये पूरा मामला आया तो वहां पर धर्मांतरण से जुड़ा एक एंगल भी आया था, लेकिन इस बात में भी एक विरोधाभास प्रकट हुआ था कि जो युवतियां हैं उन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि पहले से क्रिश्चियनिटी में बिलीव करती हैं और इस वजह से धर्मांतरण जैसा कोई एंगल यहाँ पर नहीं बनता, ऐसा जो बचाव पक्ष है उनका कहना था। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि इतना बड़ा ये खुलासा हुआ कि राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना, और इसमें यह सवाल अब भी बना हुआ है कि ये तो सिर्फ एक उदाहरण है कि 3 युवतियां वहां जाते हुए पकड़ी गई। इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियां हो सकता है कि वहां गई हो, धर्मांतरण का खेल खेला हो गया हो, और उसके साथ ही क्योंकि मानव तस्करी से जुड़ा मामला है, जो कम पढ़ी लिखे आदिवासी क्षेत्र की युवतियां वहां जा रही थी तो उनका मिसयूज भी होने की बहुत बड़ी संभावना है। फिलहाल जो है अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि फिलहाल तो अंतरिम जमानत जो है उन्हें मिल गई है। अब आगे किस तरह की कार्रवाई होती है देखना होगा, क्योंकि यहाँ से ऑर्डर की कॉपी जाएगी दुर्ग और दुर्ग जेल से उन्हें निकाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट है, वहां पर भी जमकर बवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि बजरंग दल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर जमानत मिल जाती है और कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो वो शहर में आंदोलन करेंगे। दुर्ग से ये खबर आई थी, तो ऐसे में देखना होगा कि वहां क्या स्थिति बनती है जमानत मिलने के बाद, और जेल के बाहर किस तरह से जब उनको निकाल कर ले जाया जाता है तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है और किस तरह के घटनाक्रम वहां से निकलकर सामने आते हैं। बिल्कुल अमन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब हिंदू संगठन यानी बजरंग दल की ओर से किस तरह का रुख अपनाया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। कारण ये है
कि कहा गया था बजरंग दल द्वारा कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, इस पर बवाल हो रहा है, अगर ननो को जमानत मिली तो हम इसका विरोध करेंगे। हमारे साथ रायपुर से शिखर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिखर, जमानत दे दी गई है ननो को, लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि हिंदू संगठन काफी आक्रोशित था इस मामले पे, कई आरोप लगाए गए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी, धर्मांतरण के भी। देखिए, दुर्ग में जिस तरह से मामला निकलकर सामने आया था, उसके बाद एक अलग राजनीतिक रंग जो है इस पूरे मामले में देखने को मिला। केरल से लेकर दिल्ली और दिल्ली से रायपुर, राजनीतिक उफान जो है वो लगातार देखने को मिल रहा था। केरल के सांसद छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे, इस दौरान उनसे मुलाकात भी करते हुए नजर आए, और इस दौरान जब बयानबाजी जो है वो दो अलग अलग बयान जो है बीजेपी की ओर से देखने को मिले थे। हालांकि बजरंग दल इस बात का विरोध करता रहा है कि सरकार अगर किसी ननो के फेवर में अगर कोई फैसला लेती है तो एक बड़ा आंदोलन जो है वो किया जाएगा। हालांकि एनआईए कोर्ट ने अब ननो को जो है जमानत दे दी है, और ऐसे में देखना यही है कि बजरंग दल अब किस तरह का रुख अपनाता है, क्योंकि इस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा था कि अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो उस पर जो है बड़े आंदोलन की रूपरेखा जो है वो बजरंग दल तैयार करते हुए नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से राजनीति इस पूरे मामले में हो रही थी, क्योंकि केरल की नन थी, और ऐसे में केरल के तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो इस पूरे मसले पर अपना हस्तक्षेप करते हुए नजर आए थे। दिल्ली में भी संसद भवन के बाहर प्रदर्शन का दौर देखने को मिला था, और ऐसे में ये पूरा जो मामला है वो अलग रंग लेता हुआ नजर आया। राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया, प्रियंका गांधी इस पर ट्वीट करते हुए नजर आई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से पूरी घटना हुई थी, उस घटना के बाद जो है इस पूरे मामले में राजनीति जो है वो देखने को मिली थी। और अब चूंकि ननो को जमानत जो है एनआईए कोर्ट की ओर से दे दी गई है, तो ऐसे में अब आगे क्या कुछ होगा वो फिलहाल जो है बजरंग दल किस तरह से रुख अपनाएगा वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। और शिखर, एक बात ये भी सामने आई थी, जो लड़का इन ननों के साथ गिरफ्तार हुआ था, जो युवतियों को ले जा रहा था, उसके संदर्भ में ये बात सामने आई थी कि वो पहले भी 3 लड़कियों को यहां से भेज चुका है, और जिन युवतियों को पकड़ा गया था उनके परिजनों को ही नहीं पता था कि उनकी बच्चियां कहां जा रही हैं। ऐसे में एनआईए कोर्ट के जो वकील थे वो लगातार कह रहे थे कि भले ही नन कह रही है कि ये मानव तस्करी का मामला नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एंगल ये पूरा वही दिख रहा था। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगर युवतियों ने ही ये कह दिया कि जबरदस्ती बयान दिलवाया जा रहा है, तो शायद यही एक वजह रही कि जमानत याचिका को खारिज नहीं किया गया। शिखर, जी बिल्कुल, जिस तरह से ये बयान सामने आया था, वो नारायणपुर से जो युवतियां जो हैं वो आगरा जा रही थी, उनका बयान सामने आया, और बयान सामने आया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि धर्मांतरण का कोई मामला नहीं है। वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, और ऐसे में ननों के फेवर में जो है वो युवतियां बयान देते हुए नजर आई हैं। तो ये एक बड़ा जो है बयान कोर्ट के उसमें माना जा सकता है, क्योंकि कोर्ट में तमाम चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं कि किस तरह की धाराएं लगाई गई हैं और किन किन आधार पर जो है कार्रवाई की गई है, उन तमाम चीज़ों को देखा गया। और इस दौरान युवतियों का भी बयान लिया गया होगा, और उसके आधार पर एनआईए कोर्ट ने फैसला लिया है, और एनआईए कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें सशर्त जमानत जो है वो ननों को दी गई है। इस पूरे मामले में लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही थी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा इस बात का जिक्र कर रहे थे कि तमाम आधार हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की गई है, लेकिन कोर्ट ने जमानत दी है। और कोर्ट ने जब जमानत दी है तो कोर्ट में जो बयान सामने आए होंगे उनके आधार पर जमानत दी गई है। हालांकि ये जमानत पूरी तरीके से सशर्त दी गई है, आने वाले समय में इस पर और भी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल जमानत है, लेकिन जमानत को लेकर सियासत जिस तरह से देखने को मिली थी, बजरंग दल इस बात का जिक्र करता हुआ नजर आया था कि अगर कार्रवाई में कोई ढील की जाएगी तो बड़ी लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। ऐसे में सबसे अहम चीज यही है कि आने वाले दिनों में बजरंग दल इस मामले में क्या कुछ रुख अपनाता है, लेकिन
और एक चीज शिखर इसमें यह भी देखने को मिली थी कि जब कुछ ऐसी धाराओं में भी मामला दर्ज हुआ था, बीएनएस की धारा तो लगाई गई थी, लेकिन इसमें एक और धारा थी जिसको गैर जमानती बताया जा रहा था। इसके बावजूद अगर जमानत मिली है, सशर्त जमानत, तो अब देखना होगा कि किस तरह से बजरंग दल इस पर अपना रुख अपनाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो इस मामले को जल्दी से समझ लीजिए, आखिर ये कब कैसे क्या हुआ। दरअसल 25 जुलाई का वो दिन था जब दुर्ग रेलवे स्टेशन से 2 ननों को गिरफ्तार किया गया। बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और आरोप लगाए कि ये मानव तस्करी कर रही थी, युवतियों को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तित कराने के लिए अपने साथ आगरा ले जा रही थी। धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप हिंदू संगठन ने लगाए थे। 3 युवती और 1 युवक जो आगरा जा रहे थे इन 2 ननों के साथ। उत्तर प्रदेश के आगरा में धर्मांतरण की प्लानिंग पहले से हो रखी थी, आरोप भी हिंदू संगठन ने लगाए हैं। बजरंग दल ने दुर्ग रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया और जब यह हंगामा हुआ उसके बाद 2 ननों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद से लगातार ये मामला तूल पकड़ता नजर आया। छत्तीसगढ़ का ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर में तब्दील हो गया। लोकसभा, राज्यसभा से लेकर केरल तक इसकी गूंज सुनाई दी। चलिए इस खबर पर हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करती हूं राजीव जी। और कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करती हूं। राजीव जी, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था, लंबी लड़ाई हो गई और यह भी माना जा रहा था कि अलग अलग तर्क आ रहे हैं। तमाम केरल के सांसद दुर्ग पहुंच रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि गलत गिरफ्तारी हुई है, लेकिन एनआईए कोर्ट में बीजेपी माफ कीजिए हिंदू संगठन को उम्मीद थी कि निश्चित तौर पर यहां पर सुनवाई होगी, लेकिन अब तो ननों को जमानत दे दी गई। देखिए, कानूनी दांव पेच और तकनीकी रूप से जमानत मिल गई है, लेकिन जो फादर गैंग और चादर गैंग है, जिस प्रकार से संगठित होकर सनातन संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, जिस प्रकार से सनातन के ऊपर प्रहार है, जिस प्रकार से धर्मांतरण पिछले 5 वर्षों में और ब्रिटिश टाइम से जिस प्रकार से चल रहा है, और बस्तर उनकी एक उर्वरा भूमि है, अंबिकापुर उनकी उर्वरा भूमि है, पूरे सरगुजा क्षेत्र और बस्तर क्षेत्र और झारखंड को आप देखेंगे कि जिस प्रकार से डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है, तो ये एक बहुत चिंतनीय विषय है और उसको लेके तमाम लोग सजग है, सक्रिय है। लेकिन ये एक लंबी लड़ाई है, निश्चित रूप से उनको जमानत मिल गई कानूनन, लेकिन इसको लेके हमारी लड़ाई और हमारे जितने भी अनुषंगिक संगठन है उनका ये जो संग्राम है वो चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। और ये देखिए, तकनीकी रूप से भले ही इनको जमानत मिल गई है, लेकिन नैसर्गिक रूप से और प्राकृतिक रूप से जो ये चादर गैंग और फादर गैंग है और ये तमाम जो मिशनरियां हैं, वो जिस प्रकार से डेमोग्राफिक बदलाव कर रही है, संस्कृति को नष्ट करने के पीछे लगी हुई है, और कांग्रेस और वाम दल जिस प्रकार से एक हो गए हैं, तो ये एक चिंतनीय विषय है। तो इसको लेके हमारा संघर्ष है वो लगातार चलता रहेगा। गंगवानी जी, आपकी एक वरिष्ठ नेत्री तो काफी ज्यादा समर्थन करती आई थी लोकसभा के बाहर और वो कह भी रही थी कि गलत गिरफ्तारी हुई है और अब ननों को जमानत मिल गई, क्या कहेंगे? देखिए, महत्वपूर्ण है ये ननों की जो जमानत मिल रही है, ये सत्य की जीत है। ये जो धर्मांतरण के नाम पे राजनीति करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है, उसके खिलाफ जीत है। ये बजरंग दल के कार्यकर्ता, बजरंग दल के नेताओं की गुंडागर्दी के खिलाफ सत्य, न्याय और अहिंसा की जीत है। ये दिख रहा है। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, आज 2 चीजें बहुत स्पष्ट है। राजीव चंद्रशेखर जो केरल भाजपा के अध्यक्ष थे, वो लगातार स्पष्ट बयान देते रहे कि जिन 2 नन की गिरफ्तारी की गई है, ना वो धर्मांतरण में शामिल है, ना ह्यूमन ट्रैफिक में शामिल है। आज वहां का पूरा प्रदेश संगठन, आज वो अपने अनूप एंटोनी को भेजा गया कि सुरक्षित वापसी का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का केरल संगठन करेगा। ये इस पर दिखता है कि एक भाजपा का संगठन स्पष्ट रूप से उनके बेगुनाही का, उनके किसी प्रकार से न मानव तस्करी में शामिल होने का, न जो है धर्मांतरण में शामिल होने का स्पष्ट बयान देता है। जबकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके मुख्यमंत्री, इनके गृह मंत्री का बयान, ये विरोधाभास, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लिए धर्मांतरण, नन, क्रिश्चियन, कभी मुसलमान, कभी सिख, ये जो अल्पसंख्यकों पर राजनीति करके बहुसंख्यक वोटों को साधने का जो दुष्प्रयास कर रहे हैं, ये उसके खिलाफ जो है स्पष्ट रूप से जीत दिखती है। दूसरी महत्वपूर्ण लेकिन विपक्ष के ओर से तो ये भी कहा गया था कि धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून आना चाहिए, यानी विपक्ष ने भी माना था कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का दंश है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, मुझे अगला 1 मिनट दीजिएगा। देखिए, हम ये लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक धर्मांतरण पर राजनीति करती रही, जबकि सबसे अधिक चर्च रमन सरकार के 15 साल के कार्यकाल में बने। आज गौसपुर में लगातार लाखों की भीड़ इकट्ठी करके चंगाई सभा का आयोजन किया गया। एक महत्वपूर्ण बात मैं कोट कर दूं
3 अगस्त 2006 जब यहाँ रमन सरकार थी, यहाँ की विधानसभा में धर्मांतरण के खिलाफ कानून पारित हुआ। 2006 से 2018 12 साल आपकी सरकार रही, अब उसको कानून को लागू नहीं करते। शायद सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में कहा कि धर्म स्वतंत्र कानून का ड्राफ्ट तैयार है। गंगवानी जी, लेकिन और अभी सशर्त जमानत मिली है। अभी ये नहीं माना जा सकता कि पूरी तरह बरी हो गई हैं दोनों ने। फोटो का ध्रुवीकरण करना है, अपने राजनीतिक हितों को साधने का दुष्प्रयास करना है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों राजनीतिक मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मत रखने के लिए। हमारे सहयोगी अमन पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा लाइव कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। अमन, क्या कुछ देख पा रहे हैं? कारण ये है कि जमानत तो मिल चुकी है ननों को, लेकिन अब इस पर सियासत गरमाएगी निश्चित तौर पर। निश्चित तौर पर जो मामला ये गर्मा जा रहा है वो अभी और गर्माएगा, क्योंकि जमानत जो है वो मिल चुकी है और दोनों जो पक्ष विपक्ष है वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। फिलहाल हमारे पास अपडेट ये है कि जो सशर्त जमानत दी गई है उसमें शर्तें ये रखी गई हैं कि जो 3 लोग जिनके खिलाफ जिनके लिए जमानत की यहाँ पर अर्जी लगाई गई थी, सिस्टर प्रीति मैरी, सिस्टर वंदना फ्रांसिस और सुखमान मंडावी, ये वो युवक है जो साथ में आगरा लेकर जा रहा था दोनों ननों के साथ युवतियों को। उन तीनों के जो जमानत याचिका है वो स्वीकार कर ली गई है। शर्त ये रखी गई है कि तीनों को 50-50 हजार रुपए के बॉन्ड जमा करने होंगे। इसके अलावा तीनों का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा और देश से बाहर जाने की अनुमति उन्हें नहीं रहेगी। ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि इन शर्तों के आधार पर ही जमानत यहाँ पर दी गई है। और इस वक्त हम कोर्ट के सामने मौजूद, आप देख सकते हैं कि तमाम जो मीडिया है वो यहाँ, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नेशनल, क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें कहीं वो जानकारी जुटा रहे हैं और देश भर में इसकी जो है टेलीकास्ट हो रही है। हमारे साथ कांग्रेस के जो विधायक हैं अटल श्रीवास्तव, वो भी मौजूद है, कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद थे। क्या कुछ फैसला है, किस तरह की शर्तें हैं? कल तो बहस पूरी हो चुकी थी और आज माननीय जज साहब ने फैसला दिया कि उनको सशर्त रिहा किया जाता है। 2 जमानतदार और पासपोर्ट सरेंडर की शर्त रखी गई है। देखिए, कहीं ना कहीं ये मामला ऐसा लगता है कि कोई भी किसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए ले जाएगा तो नन की ड्रेस पहन के नहीं ले जाएगा। पर जिस तरीके से बजरंग दल वालों ने वहाँ हंगामा किया, पुलिस को इन्वॉल्व किया, पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज किया, कहीं ना कहीं गलत है। आपको पहले तहकीकात कर लेनी थी, धाराएं लगाने से पहले तहकीकात कर लेनी थी कि आखिर मामला क्या है। इस तरीके से अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिशें जारी है। अमन, आप बातचीत जारी रखिएगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते आप स्पष्ट रूप से हमें सुनाई नहीं दे पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।